12वीं पास करके 10वीं में एंट्री करो तो फिर लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने ये दिखाया था क्या? माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी पढ़ाओ और बेटी जबान फिसली थी तो क्या ये मीडिया ने पकड़ के दिखाया था? क्या मीडिया आज ये पूछने की ताकत रखती है कि तेजस्वी यादव से जाके पूछ लेती है कि 10 लाख नौकरी आपने कही थी कि मुख्यमंत्री बनोगे, वो उप मुख्यमंत्री बने थे और 10 के बजाय 20 कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि हम 20 देंगे, 10 रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन मीडिया वहाँ जाती है तो पूछती है आम कैसे खाओगे, काट के खाओगे या चूस के खाते हो, ये पूछती है। तो ये मीडिया का दिखता नहीं है दोगलापन। लाइव चला यहाँ से कल आप भी रहे होंगे यहीं पे रामलीला मैदान में, तमाम चैनलों की गाड़ियाँ खड़ी थी लेकिन लाइव कुछ नहीं था। क्या चल रहा था? सब बाद में चला ना एडिट कर करके कि ये पकड़ के क्या पकड़ना है, गलती क्या मौजूदा बिल्किस बानो वाले में तो वहाँ तो साफ साफ कह दिया गया कि एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं तो उच्च संस्कारी हैं। तो आप तो संस्कारी थे तभी तो उसी बिना पे तो छोड़ा गया। मतलब हम इतनी मानसिकता हमारी गिर चुकी है कि आज हम बलात्कारी को भी संस्कारी बता रहे हैं। MBBS भी नहीं करा, मैं अपने लड़के को कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, लेकिन अगर मेरा बच्चा पढ़ के खड़ा हो जाएगा या मान लो MBBS बना तो उसे मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी वाली लाइन में खड़ा करूँगा कि बेटा मिसाइल मैन बनना, नालियों से गैस नहीं निकालना हमें। कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उसके खिलाफ एक रैली करती है जिसका नाम देती है हल्ला बोल रैली। लेकिन उस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता और जो उनके नेता तो मौजूद ज़रूर होते हैं। और राहुल गांधी का एक बयान जो खूब ट्रोल हो रहे हैं, राहुल गांधी जिनके पर मीम भी बन रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि आटा को किलो में नहीं बल्कि लीटर में बोल देते हैं कि हमारी सरकार में 2014 में आटा जो है वो 22 रुपये लीटर था और अभी 2022 में वो 40 रुपये लीटर है। इस बात को लेकर बीजेपी IT सेल, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं, तंज कसते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इसी पर हम बातचीत करने पहुंचे हैं दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो रैली थी, जो कांग्रेस की जो रैली थी वो कामयाब रही या फिर बीजेपी जो कह रही है कि जो आटा कभी खरीदा नहीं ज़िंदगी में, जो सोने के चम्मच से चाय पीता हो, दूध पीता हो, उसे क्या पता महंगाई कुछ नहीं है। देश में अच्छे दिन आ गए हैं, सभी को रोज़गार मिल रहा है, बेरोजगारी ख़त्म हो चुकी है और गरीबों के लिए राम राज आ चुका है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप आटा किस में लेते हैं, लीटर में खरीदते हैं या किलो में खरीदते हैं? ये तो एक बहुत छोटी सी बात हुई ना। हाँ। जो इतना बड़ा लीडर होता है, हाँ। जो बड़ा लीडर और जिसे हर जगह बोलना ही होता है तो थोड़ा बहुत तो डिफेक्ट आ ही जाता है। जो गोदी मीडिया या और जो मीडिया बड़े बड़े चैनल इस चीज़ को पकड़ के दिखा रहे हैं तो क्या उन्हीं चैनल से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब 12वीं पास करके 10वीं में एंट्री करो तो फिर लैपटॉप मिलेगा? उन्होंने ये दिखाया था क्या? माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जब बेटी पढ़ाओ और बेटी जबान फिसली थी तो क्या ये मीडिया ने पकड़ के दिखाया था? बेटी बचाओ बेटी क्या, आप क्या कहना चाहें? ये तो वो मीडिया जो आज गोदी मीडिया जो राहुल जी के इस भाषण को, ये मतलब एक ओछी राजनीति है किसी के आदमी जब बात कर रहा होता है कहाँ इतने बड़े मजमे के आगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि उसे जब बोलना है जबान फिसल जाती है। नहीं फिसलती है तो ये बेटी बढ़ाओ और बेटी आगे वाला जो आया था वो क्या था? क्या आया था आप पूरा बताइए ना। ये तो मीडिया में चल रहा है सर, आप खुद ही देख लीजिए क्या चल रहा है। एक सभ्य आदमी ये चीज नहीं कह सकता ना। क्या है? ये तो आप मीडिया जानते हैं ना, मीडिया में है वो चीज। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो मुझसे कोई जरूरी है जानना? आप ही बता दो वो चीज। मैं तो बेटी पढ़ाओ तक के सीमित हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है वो तो अब किसने कहा, ये आप भी जानते हो मीडिया में है। अच्छा। या मीडिया में ये भी है कि 12वीं पास करके इसमें 10वीं में नाम लिखाओ, लैपटॉप लेके जाओ। अच्छा। क्या वही मीडिया ये चीज दिखा रही है? नहीं दिखा रही ना। तो वो इतना क्या मीडिया आज ये पूछने की ताकत रखती है कि तेजस्वी यादव से जाके पूछ लेती है कि 10 लाख नौकरी आपने कही थी कि मुख्यमंत्री बनोगे, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा। और 10 के बजाय 20 कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि हम 20 देंगे, 10 रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे। लेकिन मीडिया वहाँ जाती है तो पूछती है आम कैसे खाओगे, काट के खाओगे या चूस के खाते हो, ये पूछती है। तो ये मीडिया का दिखता नहीं है दोगलापन। मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो देश देखना चाहता है। क्या मीडिया में इतनी ताकत है कि वहाँ जाके पूछ ले? 2 करोड़ नौकरी साल में देने का वादा था। अच्छा। पूछे मीडिया? महंगाई का अहम ढूंढा जा रहा था आज से
2014 में। आज महंगाई का एम मीडिया ढूंढ रही है क्या? महंगाई है ही नहीं, संसद में कह रहे हैं लोग महंगाई नहीं है, राम राज आ चुका है। बिल्कुल महंगाई नहीं है। हाँ। अगर मनमोहन सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह जी उस टाइम ये कह देते 1990 में कि मैं तो सोना पहनता नहीं, देशवासियों सोना पहनना छोड़ दो, क्यों लाना पड़ता हमें जो देश का गोल्ड गिरवी पड़ गया। एक वित्त मंत्री आती है और वो कह देती मैं प्याज नहीं खाती, अब प्याज खाना छोड़ दो, तो महंगाई कहाँ दिखेगी? भाई संसद में बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं, ऑफिशियल स्टैंड है उनका कि महंगाई है ही नहीं। संसद में बीजेपी की मंत्री, हाँ। वित्त वित्त मंत्री ये कह रही है मैं प्याज ही नहीं खाती, तो क्या जनता प्याज खाना छोड़ दे? महंगाई के लिए जब जनता बोली तो उनका ऑन रिकॉर्ड है संसद में। अच्छा ये आप ये बताइए कि जो कांग्रेस ने जो रैली की महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और राहुल गांधी गलतियां गिना रहे थे कि हाहाकार मचा हुआ देश में, लेकिन देश में सब कुछ सही है, दिखा रही मीडिया की सब कुछ अच्छा है भाई देश में। नोटबंदी हुई थी रात को 8 बजे, उसका बेनिफिट आपको मिला? भाई सबका पैसा आया ना, उद्योग है? का पैसा आया ना? नहीं, उसका बेनिफिट ये था कि हम भारतवासी लाइन में लगना भूल गए थे, अच्छा, इसलिए एक साथ पूरे देश को 140 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया था। कुछ लोगों को निकाल के। एक्सिस बैंक का घोटाला सुना था कितना तगड़ा हुआ था, तब तो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, वही नोटबंदी के टाइम में, नोटबंदी में एक्सिस बैंक का सुना था ना, वो किसने जांच करी, कहाँ करी, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये मुद्दे हैं, और मुद्दों से भटकाने पे, खाली मुद्दों को भटकाने के लिए ये चीज़ पकड़ी गई कि राहुल गांधी जी ने लीटर में। अगर मीडिया इतनी ही ईमानदार पत्रकारिता करती है तो उसे 12वीं के बाद 10वीं में लैपटॉप भी दिखा देना चाहिए हाथ के हाथ। उसे बेटी पढ़ाओ बेटी आगे के लिए भी दिखा देना चाहिए हाथ के हाथ, तब तो मानते हैं कि मीडिया बहुत ईमानदार है। आपको क्या लगता है कि मीडिया बिकी हुई है? 100%। आप ये बताइए मीडिया में किस चीज़ में एक तरफा ना दिखाया जा रहा हो? एक तरफा चल रहा है मीडिया में। क्या लाइव शो चला? लाइव चला यहाँ से कल आप भी रहे होंगे यहीं पे रामलीला मैदान में, तमाम चैनलों की गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन लाइव कुछ नहीं था। क्या चल रहा था? सब बाद में चला ना, एडिट कर करके कि ये पकड़ के क्या पकड़ना है, गलती क्या श्री अन्ना हजारे जी थे, वो महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सरकार के खिलाफ आए थे। अगर श्री अन्ना हजारे जी जैसे ही केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखते हैं, वैसे महाराष्ट्र को एक चिट्ठी लिख देते कि ये क्या हो रहा है, क्या महाराष्ट्र में तो अच्छी सरकार बन गई वहाँ पर, तो उसी सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जिस पे वहाँ के मौजूदा उप मुख्यमंत्री कहते थे ये सबसे भ्रष्ट हैं, आज क्या वो सबसे ज़्यादा अच्छे हो गए? उसी सरकार ने जो अब ली है, इन्होंने पहले अजीत पवार जी के साथ सरकार बनाई थी सुबह 5 बजे, ये भी इतिहास में पहली दफ़ा हुआ था। तब 125-150 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार जी थे, लेकिन जब गवर्नमेंट बनी और 24 घंटे बाद गवर्नमेंट बदल गई, क्या आज अजीत पवार साफ हैं? क्यों नहीं छापे पड़ रहे उन पर? बीजेपी भी तो भाई संस्कारी पार्टी है, सब लोग में संस्कारी लोग हैं। बीजेपी के विधायक तो कहते हैं कि संस्कारी हैं सब। बिल्कुल, देखो जी, इसमें कोई दो राय नहीं। कठुआ में रेप कांड हुआ, तो उस रेपिस्टों के पीछे कौन खड़ा था? उन्नाव है, वहाँ भी दिखता है, और मौजूदा बिल्किस बानो वाले में तो वहाँ तो साफ साफ कह दिया गया कि एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं तो उच्च संस्कारी हैं। तो आप तो संस्कारी थे तभी तो उसी बिना पे तो छोड़ा गया। मतलब हम इतनी मानसिकता हमारी गिर चुकी है कि आज हम बलात्कारी को भी संस्कारी बता रहे हैं। ये हमारी सभ्यता तो नहीं है। मैं एक भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते ये कह सकता हूँ कि ये मेरी संस्कृति नहीं है कि किसी बलात्कारी को मैं संस्कारी कहूँ। तो फिर किनकी संस्कृति जो कह रहे हैं कि वो संस्कारी है? आखिर ये 11 लोगों ने बिल्किस बानो का बलात्कार किया, उनकी आंखों के सामने उनकी 3 साल की बेटी को पटक कर मार दिया, वो 5 महीने के प्रेग्नेंट, उनकी माँ का बलात्कार किया, उनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, और फिर वो छूट जाते। कहा जाता कि भाई क्या आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकता है? अब इसके पीछे तो वो जो विधायक जी ने संस्कारी बताया वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। गुजरात चुनाव है, बिल्किस बानो एक मुसलमान है, रेप भी हिंदू मुसलमान हो गया, शायद मुझे लगता है आज, अच्छा शायद मुझे ये चीज़ लगती है आज, हाँ, कि जालिम भी इस तरह से चुना जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में। मेरा अपना मानना है कि जालिम सिर्फ जालिम है और वो जुल्म करना जानता है। अच्छा एक बात बताइए, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ये बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं कि भाई आज़ादी के बाद सारा देश में एकदम खुशहाली है, बहुत बढ़िया चल रहा है, भाई दूसरी तरफ कांग्रेस के किनारे की बेरोजगारी है, महंगाई है, हाहाकार है। आपको क्या लगता है? विकास अभी पैदा नहीं हुआ है, विकास जब पैदा हो जाएगा तो बता देंगे, क्योंकि बुंदेलखंड वाले रोड पे एक बार पैदा हुआ था, अभी
1.5-2 महीने पहले विकास एक्सप्रेसवे पर विकास पैदा हुआ था, लेकिन बारिश इतनी तेज आई कि वो विकास ही बह गया वहाँ। तो अब कैसे बता दूं कि विकास आ गया। 70 साल में बीजेपी कह के आई 2014 में कुछ नहीं हुआ, आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था? 70 साल में अब कांग्रेस इसलिए नहीं बताना चाह रही, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो चीज़ कांग्रेस बोलती है कि मैंने ये बनाया, वो तुरंत बिक जाती है। कहाँ बेच रहे भाई? कोई अडानी का नाम आ जाता है, किसी पे अंबानी का नाम आ जाता है। अरे तो आपको गर्व करना चाहिए कि अडानी इसी देश का नागरिक है जो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है। तो नौकरियां कहाँ गई सरकारी? सरकारी नौकरियां कहाँ चली जाएंगी? आत्मनिर्भर बनिए ना, आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, MBA करके पकौड़ा तलेंगे, मैंने MBA करा नहीं है। अच्छा। MBBS करके नालियों में से गैस निकालेंगे, मैंने MBBS भी नहीं करा। मैं अपने लड़के को कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, लेकिन अगर मेरा बच्चा पढ़ के खड़ा हो जाएगा या मान लो MBBS बना, तो उसे मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जैसी वाली लाइन में खड़ा करूँगा कि बेटा मिसाइल मैन बनना, नालियों से गैस नहीं निकालना हमें। मेरा बेटा MBBS कर लेगा तो मिसाइल मैन बनेगा, MBA करेगा तो पकौड़ा नहीं तलेगा, किसी बढ़िया कंपनी में नौकरी जॉब करेगा या अपना कारोबार करेगा। इतना माँ बाप जो खेत बाड़ी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और नौकरी नहीं लगती, तो खाली उनका लड़का ही नहीं परेशान होता, लड़का तो जो परेशान है ही है, माँ बाप उससे ज़्यादा दुखी होते हैं। अभी एक सरकारी योजना लॉन्च हुई जिसका नाम है अग्निवीर। कितनी सी योजना है, सब देशभक्ति की अलग जगाई जा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी योजना लॉन्च हुई है। लेकिन उन 1,80,000 बच्चों का क्या, जिनके पास सारा मेडिकल टेस्ट और सब पास कर चुके थे, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर आना बाकी था। उनके माँ बाप तो घर पे पार्टियां कर चुके थे कि मतलब 2-3 लाख रुपया और खर्चा कर चुके थे कि सबको बुला के, रिश्तेदार यार दोस्त सबको कि आओ पार्टी करे, मेरा बेटा लग गया नौकरी में। तो उन माँ बाप से भी जाके पूछो उन पर क्या बीत रही है। मतलब देश में अच्छा नहीं चल रहा आपके हिसाब से? क्या बता दें सर, 2014 में एक बयान सुना था मित्रों, मैं भी सरकार में बैठा हूँ, रुपया इतनी तेज़ी से नहीं गिरता, मुझे भी मालूम है। बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता। क्या वजह है कि भारत का रुपया गिर रहा है? कहा जाता है कि होड़ लगी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा गिरती है कि रुपया ज़्यादा गिरता है। रुपया गिरने से मित्रों छोटे व्यापारी ख़त्म हो जाते हैं, छोटा व्यापार ख़त्म हो जाता है। उस टाइम 59 रुपये से 69 रुपये आया था डॉलर, और फिर मनमोहन सिंह जी ने महीने भर के अंदर उसे संभाल लिया था, 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर संभाल लिया था। लेकिन अब तो रुपया 80.40 पैसा है, ये कल का रेट था। आज क्या वजह है कि आप बताएंगे मुझे कितने छोटे व्यापारी ख़त्म हो गए? आज क्या छोटे व्यापारी नहीं ख़त्म हो रहे? इतना रुपया, डॉलर इतना मजबूत हो गया, रुपया इतना गिर गया, क्या वजह है? मैं आप पत्रकार हूँ और आपको एक चीज़ चैलेंज करके कहता हूँ, अगर मेरा चैलेंज आप स्वीकार करते हैं तो श्री राहुल गांधी जी को 2014 से उठा के अब तक के सारे बयान देख लेना, जो जो चीज़ उन्होंने कही है वो चीज़ हुई, और वो सत्य हुआ। बाद में टाइम पे जो चीज़ उन्होंने कहा वो सत्य हुई। नोटबंदी के टाइम भी श्री राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, देश के तमाम अर्थशास्त्रियों ने मना किया था, लेकिन करा गया, उसका भुगत रहे हम आज भी। उसी की देन है। नहीं, आज नोटबंदी नहीं हुई होती, क्या नोटबंदी में कहा गया था कि उग्रवादी ख़त्म हो जाएंगे, ये चीज़ें क्या ये कम हुई? आज भी सेम उसी तरह चल रहा है।